स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अन्य अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हिंदी में गद्य का कैसे उद्भव हुआ और उसका विकास कैसा रहा, उसका है ये आज का टॉपिक पार्ट 1। हिंदी गद्य के उद्भव और विकास को निम्नांकित 5 कालखंडों में विभक्त करके देखा जाता है। पहला, जो हिंदी का प्रारंभिक युग था वो प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। प्रारंभ अर्थात शुरुआत से, जब से हिंदी की उत्पत्ति हुई। दूसरा, मध्य युग 1400 ईस्वी से लेके 1800 ईस्वी तक। तीसरा, आधुनिक युग, इसकी जो अवधि है वो 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक रही है। चौथा, 20वीं सदी का युग अर्थात 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक का युग 20वीं सदी का युग कहलाया। और जो पांचवा है वो है 21वीं सदी का युग अर्थात 2001 से लेके अब तक का समय, यह 21वीं सदी का युग कहलाएगा। पहला, प्रारंभिक युग कैसा रहा, अब इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी का प्रारंभ जब से हुआ है तब से लेके 1400 ईस्वी तक इसका प्रारंभिक युग माना गया है। भाषा एक सतत विकासशील प्रक्रिया है। कोई भी भाषा किसी एक दिन की उपज नहीं होती है, बल्कि उसकी अपनी एक परंपरा होती है। अर्थात जिस प्रकार कोई भी उपज एक दिन में नहीं उपजता, उसके लिए पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसमें बहुत ही क्वालिटी का बीज डाला जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद उसमें खाद पानी और समय समय पे दवाएं उसमें छिड़की जाती हैं, उनको समय पे पानी दिया जाता है, तब जाके उपज तैयार होती है। तो उसी तरह से भाषा भी किसी एक दिन की उपज नहीं है, यह इसकी एक बहुत लंबी परंपरा आई है। हिंदी की भी यही स्थिति है। संस्कृत से उत्पन्न हुआ पाली, और पाली से प्राकृत भाषा आई, प्राकृत से अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश से औहट, और तब जाके औहट से हिंदी का विकास हुआ है। इसका क्रम यह होगा कि संस्कृत से जन्म लिया पाली भाषा ने और इसे अपनाया महावीर स्वामी ने। इन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं पाली भाषा में ही दी है। पाली से फिर प्राकृति आई और प्राकृत भाषा अपनाए महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने भी अपनी सारी उपदेश जो इसी भाषा में दिया। उसके बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद औहट, और औहट के बाद हिंदी का जन्म हुआ। यह कहना अत्यंत कठिन है कि हिंदी भाषा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ। अधिकांशतः भाषा शास्त्रियों के मतानुसार हिंदी आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय 1000 ईस्वी के आसपास हुआ है। राहुल साकृत्यायन के कथन का अनुमोदन कर अगर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी स्वीकार कर लिया जाए तो 7वीं-8वीं सदी सिद्धों और नाथों के साहित्य से हिंदी का प्रारंभ मानना होगा। सिद्धों और नाथों के साहित्य में हिंदी का प्रारंभिक रूप इस प्रकार देखा जा सकता है। इस पर हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तक पहुंच सकें और आप
को भी हमेशा नोटिफिकेशन